नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कमलनाथ आजकल कहते फिर रहे हैं कि अब वो 2018 का मॉडल नहीं रहे हैं बल्कि 2023 का मॉडल बन गए हैं। कांग्रेस पार्टी आए दिनों शिवराज सिंह चौहान सरकार पर 50% कमीशन खोरी के आरोप लगाती रहती है। इसके अलावा पोषण आहार घोटाला, आयुष्मान घोटाला, नर्सिंग कॉलेज स्कैम, पटवारी भर्ती स्कैम, महाकाल घोटाला इत्यादि इत्यादि कई घोटालों को लेकर आरोप लगते ही रहते हैं क्योंकि चुनाव सर पर है। लेकिन चुनाव तो 2018 में भी हुए थे और उससे पहले भी इसी तरह के आरोप लगे थे। साल 2018 के चुनावों से पहले व्यापक महाघोटाला और ई टेंडरिंग स्कैम को लेकर के खूब आरोप लगाए गए थे। लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के बावजूद भी 15 महीने के लिए सही कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सवाल तो लाजमी है ही कि यदि एक बार फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो क्या इन घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसके जवाब में कमलनाथ कह रहे हैं कि अब वो 2023 का मॉडल बन गए हैं। लेकिन हमारा भी एक सवाल है कि क्या घोटालेबाजों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करेगी? क्या पोषण आहार यानी गरीब बच्चों का पोषण खाने वालों को जेल भेजा जाएगा? क्योंकि पोषण आहार घोटाला तो मध्य प्रदेश में साल 2003 से भी पहले से हो रहा है। और यदि कांग्रेस पार्टी इन घोटालों को लेकर या उन घोटालों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर के सीरियस है तो उस कार्रवाई की घोषणा की समय सीमा क्यों नहीं तय की जा रही है? और सवाल यह भी है कि अगर समय सीमा तय नहीं हो रही है तो जनता कितना विश्वास करेगी कांग्रेस पार्टी के ऊपर? इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल तो यही कि यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो क्या आपको लगता है कि जितने भी घोटाले गिनाए जा रहे हैं, चाहे वो पोषण आहार घोटाला हो, व्यापम घोटाला हो, भर्ती घोटाला हो, पटवारी घोटाला हो, नर्सिंग कॉलेज स्कैम हो या और जितने भी घोटाले मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में हुए, उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी कोई कार्रवाई करेगी? देखिए हेमंत जी, मुझे ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी जो बार बार कर रहे हैं मैं 18 का नहीं अब 23 का मॉडल हूँ। वास्तव में तो 1945 के मॉडल है, आजादी से पहले के हैं और उनका भी अमृत काल चल रहा है जैसा देश का चल रहा है। तो जब देश इतनी अच्छी स्थिति में आ गया है जैसा कि प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब इस उम्र में आके कमलनाथ जी को भी बहुत सारी चीजों का एहसास हुआ होगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि जो बार बार कह रहे हैं कि 18 में जब वो चुने गए थे तब वो दूसरे कमलनाथ थे, क्योंकि 1.25 साल में ही उनके साथ जो हुआ, ऐसा पहले बहुत पहले हुआ लेकिन उनकी अपनी कुर्सी के नीचे से जमीन चली गई, उन्हें पता नहीं चला, उनके अपने लोग चले गए। और जो आप बार बार कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि उन 15 महीनों में तो वो समझ ही नहीं पाए थे। तो चलो सर, उसमें तो बात करेंगे, लेकिन जो घोटालों की बात कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं कि 15 महीनों में वो समझ ही नहीं पाए कि उन्हें करना क्या है। अब वो बार बार जब ये कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो यही संकेत देना चाहते हैं कि वो जो घोटाले हैं जिन पर बार बार बात हो रही है, व्यापम से लेके पोषण आहार तक, पटवारी भर्ती, खनन घोटाला, ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब अब तो नया घोटाला जो आ रहा है वो भगवान के साथ हो रहा है, तो महाकाल से शुरू हुआ है। अब ये देखना है कि कमलनाथ जी इस पर जो कह रहे हैं कि मैं 23 का मॉडल हूं, 23 का मॉडल होने का मतलब यह है कि नाउ ही इज प्रिपेयर्ड, बहुत बिल्कुल तैयार है पूरी ताकत के साथ। तो अब ये देखना है कि वो तैयारी क्या है और वो 23 का मॉडल जब बन के आ रहे हैं तो उस 23 के मॉडल में क्या परिवर्तन तो आप सर, मेरा सीधा सवाल आपसे है सर, आपको क्या लगता है, आपकी राय में क्या लगता है, क्या कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ सीरियस है? क्या इन घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई 2023 के चुनावों के बाद होगी या नहीं होगी? देखिए, मुझे लगता है कि होगी। आप ये देखिए, अब वो बार बार कहते हैं, उसका मतलब दूसरा समझिए। 2018 से 23 तक आते आते कांग्रेस को जो झटके लगे, कमलनाथ को व्यक्तिगत झटका लगा, लेकिन कांग्रेस को जो सबसे बड़ा झटका लगा कि राहुल गांधी के उनकी सदस्यता छीन ली गई, उनसे उनका घर छीन लिया गया, उनको लगातार ट्रोल किया गया है। अब पूरी कांग्रेस, अकेले कमलनाथ नहीं, पूरी कांग्रेस जो है उसको इस तरह से प्रताड़ित किया गया है जी कि अब कोई गुंजाइश नहीं है कि अब अगर कमलनाथ कुछ नहीं करेंगे जी तो फिर कमलनाथ
के लिए ये आखिरी चांस है। अच्छा, और उन्हें करना ही पड़ेगा। सर, कमलनाथ कह रहे हैं कि वो 2018 का मॉडल नहीं है। साल 2018 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी तो उनका जो डिफेंस है वो ये है कि 2.5 महीने तो आचार संहिता में लग गए, और क्योंकि सरकार 5 साल के लिए बनी थी तो उनकी प्रायोरिटीज कुछ थी, प्रायोरिटी डेवलपमेंट थी, मध्य प्रदेश का फ्यूचर चेंज करना था, इसलिए वो विच हंटिंग करने नहीं गए, किसी के पीछे नहीं पड़े कार्रवाई करने के लिए। आपकी नजर में क्या वो उचित डिसीजन था? क्या उस 15 महीने में आपको लगता है कि उस समय इनको कठोर कार्रवाई, व्यापम स्कैम, ई टेंडरिंग स्कैम, कुछ भी कार्रवाई नहीं उसके ऊपर करनी चाहिए थी? देखिए, अब अपने देश का इतिहास है कि बादशाह हुमायूं ने एक भिस्ती को एक दिन के लिए अपनी कुर्सी दी थी तो उसने चमड़े का सिक्का चला दिया। इनको 1.25 साल का समय था, 15 साल बाद लौटे थे और तमाम परेशानियां थी। पता है कि कांग्रेस खत्म होने के कगार पर है, जनता ने मौका दिया है। तो ये कहना कि हम डेवलपमेंट सोच रहे थे, हम ये कर रहे थे, ये मैं नहीं मानने को तैयार हूं। ये मैं इसमें साफ मानता हूं कि उनकी लापरवाही थी या वो कोई मजबूरी थी, या कोई मजबूरी थी, क्योंकि ये कहा जाता है कि बहुत सारी चीजें बिहाइंड द कर्टेन चलती हैं जी। अगर ऐसा रहा, जो आरोप लगाया, जो पार्टी के लोग भी कहते हैं, जिस पर लगातार बात होती है क्योंकि केंद्र सरकार के निशाने पर थे, उसके दबाव में उन्होंने नहीं किया, वो स्थिति अगर दोबारा हुई तो बहुत खतरनाक होगी। क्योंकि तब जब वो ये लगातार ये कह रहे थे 15 महीने में तो दुनिया इधर से उधर हो जाती है, आज 15 सेकंड में चीजें बदलती हैं। कमलनाथ जी 15 महीने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए। सर, आपने जैसे कहा कि आपको अब लगता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को पिछले कुछ सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने घेरा, उनका मकान भी राहुल गांधी का छीन लिया, मेंबरशिप चली गई, तमाम सारी चीजें हुई, तो आपने कहा कि अब आपको लगता है कि कार्रवाई होगी। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि अगर कार्रवाई होनी है और यदि कांग्रेस पार्टी सीरियस है कार्रवाई करने को लेकर के, तो ये जितने स्कैम्स हैं इनके ऊपर कार्रवाई को लेकर के कोई टाइमलाइन क्यों फिक्स नहीं हो रही? राहुल गांधी ने मंदसौर में सभा में कहा था कि 10 दिन के अंदर कर्ज माफी होगी, नहीं होगी तो मुख्यमंत्री बदले जाएंगे। ऐसा इन स्कैम्स के कार्रवाई को लेकर के क्यों टाइमलाइन नहीं दी जाती? मुझे लगता है कि अब जो कांग्रेस को ये ऐलान करना चाहिए कि सत्ता में आने के जैसे 10 दिन के लिए कर्ज माफी के लिए कहा था और हुई थी जी, जो भी हुई थी, किया था। अब कांग्रेस को ये ऐलान करना चाहिए मध्य प्रदेश में कि हम सत्ता में आए तो अगले 3 महीने में, 90 दिन का समय बहुत होता है, इन सारे घोटालों पर एक सामूहिक जांच कराएंगे, एक साथ सब पर। जैसे व्यापम के लिए इन्होंने सीबीआई बुलाई, मध्य प्रदेश के सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री अपने स्तर पर एक एजेंसी बनाकर ये जांच करा सकते हैं और ये ऐलान करेंगे तो उसका बहुत बड़ा संदेश जाएगा, उसका फायदा मिलेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर वही स्थिति, ये इन्हें करना पड़ेगा और चुनावी हित में यही कि नहीं, ये करना चाहिए, ये ऐलान करना चाहिए कि विदिन 90 डेज 60 डेज हम ये कराएंगे। करना तो चाहिए, लेकिन करने से, इस घोषणा करने से बच क्यों रही है कांग्रेस पार्टी अभी तक? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या कमजोरी है? क्योंकि अब जहां तक नेतृत्व की बात है, भले ही नया गठबंधन बना है, इंडिया उसमें तमाम दल शामिल है, लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस का नेतृत्व, गांधी परिवार जिसको लेकर के पूरा संघ से लेकर बीजेपी तक और पूरी ट्रोल आर्मी हावी है, वो तो उनका तो जो होना वो भुगत चुके हैं। अब अगर इसके बाद भी कोई चीज है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये ऐलान होगा और होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो कांग्रेस को ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कमलनाथ के लिए तो आखिरी पारी है, लेकिन राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा मैदान पड़ा है और मुझे लगता है कि कुछ न कुछ जरूर होगा। तो ऐलान की उम्मीद जताई जा रही है, जैसा कि कहा गया कि कुछ ना कुछ जरूर होगा, लेकिन होगा या नहीं होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन एक सवाल ये भी है कि यदि कांग्रेस पार्टी ये ऐलान नहीं करती है, सत्ता में आती है और फिर एक्शन नहीं लेती है 2023 में, तो 2024 में भी लोकसभा के चुनाव होने हैं और उस समय कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।